जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा दृश्य जहां पर न्याय के मंदिर में एक आरोपी 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहा हो और कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरा कोई भी लेना देना नहीं है दंगों से, लेकिन सबूतों का पुलिंदा इतना मजबूत हो कि न्यायाधीशों के माथे पर शिकन तक आ जाए। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों यही हुआ। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद की बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दरअसल कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मामला लार्जर कॉन्स्पिरेसी का है और सबूतों की कमी का रोना रोना अब नहीं चलेगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजुरिया की बेंच ने उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल के तर्कों को सुनने के बाद में दोस्तों अब सुनवाई को 3 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। यानी कि उमर खालिद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, लेकिन उसकी टिप्पणियों से उमर खालिद को ऐसा झटका दिया मानो सिर पर सीधे कोर्ट ने हथौड़ा मार दिया हो। यह केवल दोस्तों खालिद की हार नहीं, बल्कि उन तमाम दंगाइयों की साजिश का पर्दाफाश है जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ में हिंसा को शांतिपूर्ण विरोध का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे। आइए दोस्तों इस ताजा अपडेट की परतें खोलते हैं, जहां पर न्याय की तलवार दंगों के अपराधियों पर इस तरीके से चली है कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि 5 साल जेल में रहने के बाद भी कोर्ट बाहर क्यों नहीं आने दे रहा। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों इस सुनवाई ने उमर खालिद के 4 साल पुराने सपने को चूर चूर कर दिया। खालिद ने अपनी याचिका में दावा किया था कि साल 2020 के दिल्ली दंगों से उसका कोई भी संबंध नहीं है। 751 दर्ज एफआईआर में से एक में उसका नाम है। यह दोस्तों आश्चर्यजनक है कि उसके वकील कपिल सिब्बल ने जोर देकर के कहा कि उमर खालिद दंगों के समय दिल्ली में ही नहीं था और दिल्ली पुलिस के साजिश के दावे बेबुनियाद हैं। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि यह मामला सामान्य नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का है। दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी का यह मामला है। सबूतों का इंतजार करें, बहाने नहीं चलेंगे। जस्टिस कुमार ने दोस्तों खालिद के तर्कों पर तंज कसते हुए टिप्पणी की कि केवल एक एफआईआर में नाम होना अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता। आप कह रहे हैं कि 751 एफआईआर है, सिर्फ एक में ही मेरा नाम है, एक में भी आपका नाम है, तो वो उसकी गंभीरता को कम नहीं करता। यह सुनवाई दोस्तों उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की याचिकाओं पर एक साथ की गई, जहां पर कोर्ट ने यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को गंभीर करार दिया। यह दोस्तों झटका केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी है। उमर खालिद जो कभी जेएनयू छात्र संघ का नेता रह चुका है, अब कोर्ट के सामने निर्दोष नागरिक का भेष धारण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि अगर सबूतों का कोई पुलिंदा नहीं तो फिर 4 साल से जेल में क्यों सड़ रहा है। इसका जवाब दोस्तों सीधे तौर पर है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को व्हाट्सएप चैट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयानों का सीधे तौर पर हवाला दिया है, जो उमर खालिद की चिंगारी वाली स्पीच को दंगों की जड़ बताते हैं। कोर्ट ने दोस्तों इन सबूतों को बेल पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है और सुनवाई को अब आगे के लिए बढ़ा दिया है। कपिल सिब्बल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन खालिद को जमानत नहीं दिला सके। दोस्तों यह फैसला उन तमाम एक्टिविस्टों के लिए चेतावनी है जो हिंसा को अधिकार का नाम देते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग उमर खालिद बेल डिनाइड अब ट्रेंड कर रहा है, जहां पर लोग चिल्ला रहे हैं कि दंगों के सूत्रधार को बेल कैसे दे सकते हैं, कभी नहीं मिलेगी। उमर खालिद का नाम दिल्ली दंगों से दोस्तों जुड़ना कोई संयोग नहीं है, वो इन चंद नामों में से एक है जिन्होंने सीएए एनआरसी विरोध को हिंसा का हथियार बनाया था। 15 दिसंबर साल 2019 की दरअसल अमोनिया कांड स्पीच में काउंटर अटैक का आह्वान, अगर सरकार दंगे करवाएगी तो हम भी तैयार हैं। आज भी दरअसल कोर्ट रिकॉर्ड्स में वो दरअसल मौजूद है, लेकिन उमर खालिद इसे मेटाफर बताता है, जैसे कोई कवि हो। हकीकत में वो साजिश का ब्लूप्रिंट था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खालिद ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई जैसे संगठनों के साथ में मिलकर के लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की योजना बनाई थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में संदेश, फंडिंग के सबूत और दंगों के दौरान चिंगारी फैलाने की वीडियोस, ये सब कुछ उमर खालिद की उंगलियों पर दरअसल चढ़े हुए हैं। और दंगाइयों की आलोचना, वो कौन थे जो 53 लोगों की जान लेकर के चले गए, सैकड़ों को दरअसल जख्मी कर दिया, वो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
जाफराबाद में सड़कें ब्लॉक करके ट्रैफिक को रोक दिया गया, बसों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर पथराव किए गए। यह शांतिपूर्ण विरोध तो नहीं हो सकता। दरअसल यह सुनियोजित अराजकता थी जिसे दंगे का नाम दिया गया, और आज वही कोर्ट में हुआ जिसका खालिद को इतने दिनों से डर सता रहा था। उमर खालिद जैसे नेता इन दंगाइयों के मास्टरमाइंड बने फिरते हैं, जो मुसलमानों को पीड़ित दिखा करके हिंसा भड़काते हैं। शर्जील इमाम की काट दो भारत को वाली स्पीच, गुलफिशा की फंडिंग, ये सब कुछ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आज का रुख साफ संदेश देता है कि न्याय अंधा नहीं, सबूतों पर चलता है। उमर खालिद की गिड़गिड़ाहट 5 साल से जेल में, कोई हिंसा का सबूत नहीं, जैसे कि उसके दावे अब खोखली दरअसल लग रही है। क्या दोस्तों वो सोचते हैं कि समय के साथ में सब कुछ ठीक हो जाता है, समय के साथ में कोर्ट सब कुछ भूल जाएगा? इसका जवाब है नहीं। न्याय की प्रक्रिया अब तेज हो रही है और दंगाइयों का हिसाब पूरा होगा। दिल्ली दंगों के ये आरोपी केवल अपराधी नहीं बल्कि समाज में जहर फैलाने वाले हैं। उमर खालिद ने जेएनयू से निकल करके एक्टिविज्म का दरअसल लिबास ओढ़ करके जो है ये कहीं ना कहीं इन घटनाओं में लिप्त रहता था, लेकिन असल में ये टेरर फंडर और दरअसल रेडिकलाइजेशन का खेल था। कोर्ट में पेश सबूत बताते हैं कि कैसे उमर खालिद ने विदेशी फंड्स का इस्तेमाल प्रोटेस्ट के नाम पर किया, जो आखिरकार दंगों में तब्दील हो गया। दंगाइयों ने हिंदू मुस्लिम एकता को चाकू की नोक पर काटा, मंदिर जलाए, दुकानें लूट ली, निर्दोषों को निशाना बनाया। 751 एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी, उसमें से सिर्फ एक में खालिद का नाम, लेकिन वो एक ही काफी है साबित करने के लिए कि वो मास्टरमाइंड था। अन्य एफआईआर में उसके साथी ताहिर हुसैन, उमर गाजी, तमाम लोगों के नाम शामिल है। उमर खालिद क्या चाहता था कि 700 से ज्यादा जो एफआईआर हैं उसमें सब में उसका नाम होना चाहिए था। इसके जितने भी ये साथी थे, ताहिर हुसैन, उमर गाजी, जो खालिद के नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे। आलोचना का केंद्र दोस्तों यही है कि ऐसे लोग जो खुद को ह्यूमन राइट्स डिफेंडर कहते हैं, लेकिन हिंसा के शिकार निर्दोषों की अनदेखी करते हैं। दंगों में दोस्तों मारे गए 53 लोग ज्यादातर आम नागरिक हैं, उनकी साजिश का शिकार बने। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों ये सुनवाई दंगाइयों को आईना दिखाती है। बहाने बंद और जवाब अब देना पड़ेगा। अगर दोस्तों उमर खालिद निर्दोष होता तो सबूत पेश कर देता ना, वरना जेल ही उसका ठिकाना है। 5 साल तक कोई निर्दोष आदमी तो जेल में नहीं रह सकता। यह मामला दोस्तों केवल बेल का नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता का भी है। दंगाइयों की साजिश ने देश को बांटने की कोशिश की, लेकिन न्याय ने उसे दरअसल अब बांध करके रखा है। फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ में शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर जो जफराबाद, चांदबाग, शिव बिहार जैसे इलाकों में हिंसा भड़की, वो 23 से 26 फरवरी को चले दंगों में 53 मौतें, 200 से ज्यादा घायल, करोड़ों रुपए की संपत्ति को डैमेज। दिल्ली पुलिस ने इसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी करार दिया, यूएपीए ठोक दिया गया। उमर खालिद सहित 20 से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीएफआई और सेमी जैसे संगठनों के साथ में मिलकर के इस्लामिक स्टेट जैसी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की। खालिद की गिरफ्तारी सितंबर 2020 में दोस्तों हुई थी। तब से वो बेल याचिकाएं बार बार दाखिल कर रहा है, लेकिन उसकी बेल लटकी हुई है। हाईकोर्ट ने साल 2022 में बेल ठुकराई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम उम्मीद। लेकिन आज की सुनवाई ने साफ कर दिया कि दंगों की आग बुझी नहीं है, बल्कि न्याय की लौ से जलेगी। तो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, जैसा कि पुलिस कहती है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जैसे कि पुलिस ने अपने तमाम हलफनामे दावे किए हैं, उन हलफनामों में यह दावा किया है कि दिल्ली में जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी रची गई थी वो दरअसल दिल्ली की सत्ता को बेदखल करने की थी, दरअसल केंद्र सरकार के तख्ता पलट की थी। यह दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो 777 पेजेस की जो हलफनामा दायर किया गया है कोर्ट में, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। और सीधे तौर पर पुलिस ने कहा है कि यह बड़े पैमाने पर उमर खालिद एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर है। उसने उन दंगों की साजिश को अंजाम दिया जिसमें इस देश की सरकार के तख्ता पलट का दरअसल पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया था। और कल जब मैंने दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार की थी हलफनामे को लेकर के, तो बहुत सारे लोग कमेंट करके कह रहे थे कि कल जब सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत दे देना तो तब भी एक रिपोर्ट लेकर के आ जाइए। तो उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लिबरल लॉबी जो एक बैठी हुई है, जिनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आज उमर खालिद को जमानत पर रिहा करवा देगा, सुप्रीम कोर्ट आज उमर खालिद को खुले में सांस लेने की इजाजत दे देगा, तो उन लिबरल लॉबी को भी अब बरनौल की जरूरत पड़ रही है।
कपिल सिब्बल की तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, तमाम सबूत पेश किए गए, तमाम दलीलों का दावा जो है किया गया सुप्रीम कोर्ट के पटल पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब की एक नहीं चली, क्योंकि पुलिस ने इतने बड़े सबूत दिए हैं जिनको देख करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी दरअसल भौंचक रह गए। और इसीलिए जो उमर खालिद है उसको फिलहाल जेल में ही रहने का दरअसल बड़ा फरमान जारी कर दिया गया है। बहरहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द लूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।